हेलो एवरीवन। तो मॉर्निंग में हमने डीएलएफ का 760 स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय किया था। तो जितने भी बिगनर ट्रेडर्स होंगे उनका ऑब्वियसली एसएल हिट हुआ होगा इधर, लेकिन हमारे जैसे जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं उनका एसएल इधर हिट नहीं हुआ। बिगनर ट्रेडर्स के लिए एसएल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपका कैपिटल बचा रहता है। ठीक है, अभी हमारे जो जैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्यों एसएल हिट नहीं हुआ, उसका भी एक कारण है। हम एक्सपीरियंस ट्रेडर जो भी ट्रेड लेते हैं वो तो ऑप्शंस का ट्रेड हो गया, लेकिन हम स्पॉट में भी देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो हमको दिखता है कि स्पॉट में जो प्रीवियस लो था उसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया। तो हमको पता है कि ये लिक्विडिटी सिर्फ ग्रैब करने के लिए आया था। जो लिक्विडिटी ग्रैब किया, विक दिया और ऊपर फिर से ग्रीन कैंडल बना दिया। तो हम लोगों को पता चल गया कि इधर सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैपिंग हुआ, तो इस ट्रेड से हम एग्ज़िट नहीं हुए, या हम लोगों ने एसएल थोड़ा और नीचे कर लिया। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस से ही मिलता है। तो आप देख सकते हो इसके बाद जैसे ये लिक्विडिटी ग्रैप किया, कितना अच्छा ये ऊपर की तरफ भागा। ठीक है, तो हमारा जो भी हमने हमारा फर्स्ट टारगेट जो था इसमें वो 25 का रखा था हमने, 23 का रखा था टारगेट, और टारगेट को इसने रेस्पेक्ट किया। सेकेंड टारगेट 25 का था, तो इस टारगेट को इसने रेस्पेक्ट किया। सेकेंड टारगेट हमारा 30 था, 30 तक तो ये गया नहीं, लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम 2 लॉट से बाई करते हैं 15 के प्राइस पे, तो हम लोगों को कम से कम 25,000 का इसमें मार्जिन लग रहा था। ठीक है, तो 25,000 का मार्जिन लग रहा था। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसमें हम बाई करने जाए, या हमारा जो टारगेट रीच हुआ था, हमारा टारगेट रीच हुआ था 25। तो देख सकते हो आप 41,000 आ रहा है, मतलब हम लोगों को इसमें कम 16,000 का प्रॉफिट होता, और हमारा कैपिटल जो यूज़ हुआ होता है इसमें 25,000 का कैपिटल में हम लोगों को 16,000 का प्रॉफिट होता है इसमें। ठीक है, तो ऐसे अगर ये सब एक्सपीरियंस से होता है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आप भी कम कैपिटल से भी अच्छा पैसे कमा सकते हो। सेफर साइड हमेशा सेलर के साइड में देखने जाए तो सेलर के साइड में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है मार्जिन। जैसे कि इसी अगर मैं कॉल ऑप्शन में जाके सेल पुट वाला सेल कर देता, यहाँ से हम लोगों को 32 से यहाँ 17 तक आता, मतलब समझो 30 से 17 मतलब 10 पॉइंट मिलता। अगर मैं इसको सेल भी करना चाहता तो मैं सेल करने के लिए मुझे 1.5 लाख की कैपिटल की ज़रूरत पड़ती, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कैपिटल अरेंज करना। बट ये सेफ़र साइड होता है, हमेशा सेलर्स ही कमाते हैं ज़्यादातर मार्केट में, वो सबको पता है। तो अगर अब मैं 2 लॉट अगर मैं सेल करने जाऊँ, मुझे 3 लाख कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है इसमें। वही आप बाय करने जाओ तो आपको 25 से 30 हज़ार में हो जाता है, लेकिन बाई में हमेशा थीटा डीके होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैंने आज बाई किया था, मैंने सेल नहीं किया था आज। तो कम कैपिटल से हमने सोचा कि कम कैपिटल वालों को भी दिखाया जाए कि कैसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कैपिटल लगा 25 हज़ार, और इसमें हमको प्रॉफिट हुआ समझो 15 हज़ार से 16 हज़ार। तो 50% का प्रॉफिट हम लोगों को एक ही ट्रेड में मिला। ठीक है, वही अगर कैपिटल ज़्यादा होता, हम सेल साइड में जाते, तो समझो 1.5 लाख का कैपिटल यूज़ हुआ होता, हम लोगों को 15,000 रुपये मिलता। तो वो 10% होता है, विच इज़ वेरी गुड रिटर्न्स। बहुत अच्छा रिटर्न होता है स्टॉक मार्केट में। सब लोग बोलते हैं कि डबल 100% रिटर्न 200% रिटर्न एक दिन में करना पड़ता है, उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन नहीं, 10%, 5%, 2% भी अगर दिन में निकाल लो, इट इज़ वेरी गुड। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना पड़ता है बस। तो ये था हमारा आज का ट्रेड का रिज़ल्ट, हम लोगों को अच्छा रिज़ल्ट मिला इसमें भी। और एक स्टॉक मैंने अपडेट किया था, लेकिन उसका नाम मैंने अपडेट करना भूल गया था, तो मैंने उसको निकाल दिया अपने पोस्ट से। ठीक है, ये एक ही स्टॉक जिसको मैंने एनालिसिस किया था उसका वीडियो डाला था, अब उसका रिज़ल्ट मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।